राम पथमार्ग चौड़ीकरण को लेकर पीड़ित व्यापारी और निवासियों के उचित मुआवजे को लेकर व्यापार अधिकार मंच के संयोजक भाजपा नेता सुशील जायसवाल ने प्रेस वार्ता की। सुशील जायसवाल ने बताया कि मार्ग चौड़ीकरण के अंतर्गत पीड़ित व्यापारी एवं निवासियों को लगातार मुआवजे को लेकर भरमाने का कार्य जिला प्रशासन कर रहा है। साथ ही खंडों खंडों में बांटने का कार्य करते हुए आपस में भी बांटने का कार्य कर रहा है। यही कारण है कि आम पीड़ित एक न होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यह चौड़ीकरण सौंदर्यीकरण केवल रामपथ का नहीं, अपितु पूरे अयोध्या नगर के समस्त चौराहों और प्रमुख सड़कों पर होना है। अतः हम सबको एक होकर समस्या का निदान सामूहिक रूप से निकालना होगा। अयोध्या में बहुत सी भूमि नजूल भूमि से संबंधित है, जिसका बहुत समय से हस्तांतरण, पट्टा रिन्यूअल व फ्री होल्ड पर सरकार के द्वारा रोक के कारण अधिकतर क्षेत्र के भूस्वामी मुआवजे के हकदार नहीं हैं। इसलिए अपनी संपत्ति व मुआवजे की राशि को लेकर लोगों में असंतोष है, जिससे सरकार व प्रशासन को सहानुभूति पूर्वक विचार कर विकल्प देकर आर्थिक क्षति वास्तविकता के आधार पर देनी चाहिए। पिछले 2 साल से श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र का, नगर का विकास और सौंदर्यीकरण हो रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है। इस चौड़ीकरण को लेकर 2 साल 2.5 साल से लगातार भ्रम की स्थिति व्यापारियों और आम जनता के बीच में फैली हुई है। एक तो नगर क्षेत्र में नजूल लैंड फ्री होल्ड ना होना और मातती लैंड का ट्रांसफ़र ना होना, इन तरह की समस्या है। अगर इस तरह की समस्या है केवल फैजाबाद, प्रयागराज और आगरा जैसे शहरों में है, तो इनको समाधान प्रदेश सरकार को देना चाहिए। और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा, क्योंकि वो सरकार कहती, प्रशासन कहता है कि जो भी सरकारी भूमि है उस पर, जबकि हम सारी चीज़ों को देते आए, हमारे नाम दर्ज है, सारी चीज़ें हैं, तो उसके बावजूद आप मुआवजा नहीं दे रहे हो, कह रहे हो सरकार की भूमि है, मुआवजा नहीं देंगे। तो प्रशासन को चाहिए कि जिसका 50 लाख, 40 लाख, 60 लाख रुपए की कीमत का सामान, 1 करोड़ रुपए की कीमत का सामान जा रहा है, अगर ख़त्म हो रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो मुआवजा दे, जिससे उसके चेहरे पे जो पीड़ा है वो कम से कम हो सके। उसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अयोध्या के क्षेत्र में जो दुकान के बदले दुकान देने की बात कही थी, क्या कारण है कि पिछले 1.5-2 वर्षों से सैकड़ों बैठकों के बाद भी हल नहीं निकल रहा है? इसके मतलब कहीं ना कहीं मंशा में कोई कमी है। प्रशासन भरमाने का काम करता है, क्षेत्र में बांटने का काम कर रहा है, जबकि चौड़ीकरण सारे क्षेत्र में होना है। तो इसलिए हम लोग आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं क्षेत्र की जनता से कि ये ना सोचें कि केवल रामपथ का मामला है, केवल अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का मामला है। ये पूरे शहर का होना है, पूरे जनपद में होना है। तो सभी को एक होकर इसके खिलाफ में, इसके लिए आवाज़ और संगठित होकर उठाना पड़ेगा, जिससे कि लोगों को भरपाई ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, लोगों की पीड़ा कम से कम हो सके। दुकान के बदले दुकान देना, आज तक एक दुकान आप नहीं दे पाए, क्या कारण है? अगर 2 साल 3 साल व्यापारी बैठा रहेगा, भुखमरी के कागार पे हो जाएगा। आदमी की पीड़ा ये है, उसको दूर करिए पहले, जिससे कि वो संतुष्ट हो सके। इसी की सब बातों के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। परसों 12 बजे जिला के और नगर के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ हम लोग बैठक करेंगे। उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो करने का कार्य करेंगे किया जाएगा। जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, चाहे वो किसी स्तर के, चाहे वार्ड का नेता हो, चाहे बड़ा से बड़ा नेता हो, उसकी ये सोच होनी चाहिए कि अपने क्षेत्र के जो भी लोग हैं, जो पीड़ित हो रहे हैं इस क्षेत्र में, राम का कार्य है, राम के कार्य में हर आदमी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहा है, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो, किसी वर्ग विशेष का हो, सब लोग सहयोग करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो वास्तविक समस्या, उसका समाधान भी तो दोगे। कि हम अगर सहयोग करें तो आप हमारी गर्दन ही काट लोगे, हमारा परिवार नंगा हो जाए, भूखा हो जाए, पैदल हो जाए, वो सड़क पे आ जाए, वो आपको अच्छा लगे? कटोरा लेके वही रामपथ पर हम भीख मांगने का काम करेंगे? पहले उनको व्यवस्था भी देते जाओ समय के साथ में, जिससे कि उनका घर परिवार भी खुशहाल रहे। क्योंकि 2500 साल हम लोगों ने पीड़ा को झेला है, बंदिशों को झेला है। यहाँ के व्यापारियों को, समाज में लोगों को शादी करना होता था तब भी मालूम हुआ बंदिश हो जाती, चारों तरफ बैरिकेटिंग हो जाती, रोक हो जाती। 2500 साल हम लोगों ने, हमारा व्यापार समाप्त हुआ है, हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। तो अगर समय आ रहा है तो उसका लाभ भी ना मिले तो नुकसान तो ना हो। केवल यही सब बातों के लिए ये नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मंशा में या सोच में गड़बड़ है। हर आदमी अपनी रैंक बढ़ाना चाह रहा है, स्टार बढ़ाना चाह रहा है कि मैंने कम से कम पैसे में इतना बड़ा कार्य कर दिया। नहीं, हमारे जैसे लोगों से लोग बात नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि हम संगठन का जो पहचान है, हम लोगों की जो पहचान है, इन साथियों की, ऐसे बहुत से साथियों की,
वही कार्य करना पड़ेगा तो अपने आप ही समझने लगेंगे और बात करने लगेंगे, मानने भी लगेंगे।